यमक अलंकार कक्षा 6 से 8 तक पढ़ते आए होंगे, कंपटीशन में भी होगा और आप वही झुनझुना बजाते चले आए होंगे। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बौराय जब वाह पाए बौराय। या थोड़ा सा और किसी ने देख लिया और समझ लिया तो उसने कह दिया माला फेर जुग बया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। लेकिन आज अगर आप टिके रहे पवेलियन पे तो मेरा विश्वास है कि आपको यमक अलंकार का भय खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा और तस्वीर का एक शेर याद आता है, जहर के जाम में फिर श्याम के दर्शन होंगे, कोई बौराए तो इस दौर में मीरा की तरह। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार त्रिपाठी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। यमक अलंकार मित्रों, यमक अलंकार को परिभाषित करते हुए भिन्न भिन्न आचार्यों ने अपना मत दिया है और जब काव्यशास्त्रीय आचार्यों की बात करते हैं तो उसमें विशेष रूप से मम्मट और विश्वनाथ आते हैं जो पाठ्यक्रम में भी हैं। लेकिन हम शिशुवत से प्रौढ़ावस्था की तरफ बढ़ेंगे। पहले कक्षा 8 से 12 तक के बच्चे समझेंगे, 6 तक के भी समझ सकते हैं। फिर 12 के बाद कंपटीशन के वनडे कंपटीशन के बच्चे समझें। फिर उसके बाद टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के बच्चे समझें। जिसका जितना सामर्थ्य हो, जिसकी जितनी औकात हो, उतना तक ग्रहण कर ले। मैं पूरा देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि बच्चों मैं जानता हूँ ईश्वर ने सबको हीरा बनाया है, जिसने अपने को घिस लिया वो दिख गया, जो नहीं घिसा वो पत्थर का पत्थर रह गया। आइए, यमक अलंकार को परिभाषित करते हुए कहा गया है, जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए, या दूसरे शब्दों में कहें तो जहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए किंतु भिन्न भिन्न अर्थ दे, वहाँ यमक अलंकार होता है। बिल्कुल ठीक परिभाषा है। लेकिन जब थोड़ा सा गहराई से पढ़ेंगे तो अर्थे सत्यर्थ भिन्ना नाम वर्णा नाम सा पुनः श्रुति यमकम। अर्थ होने पर भी और अर्थ ना होने पर भी यमक होता है। लेकिन बच्चों अभी 6 से लेकर 12 तक चल रहा है, तो आप अभी इतना ही समझें, जहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए वहाँ यमक अलंकार होता है। आगे आप बने रहेंगे तो आपको गहराई पता चलती रहेगी। आइए छोटे स्तर से शुरू करते हैं। तो लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, यहाँ लाल शब्द 2 बार आया है। लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, यहाँ लाल 2 बार आया है। पहले लाल का अर्थ है लाल चेहरा, यानी चेहरे पे चमक, तेज, ओजस्विता नहीं है, तो लाल किसके, पुत्र किसके। आगे अगर आप देखें तो काली घटा का घमंड घटा, काली घटा यानी बादल, घमंड घटा यानी कम हुआ। तो पहले घटा का अर्थ हुआ बादल और दूसरी घटा का अर्थ हुआ कम होना। एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, इंसानियत, उसमें एक गीत थे क्या गीत है, तू तो धरती पे पाँव नहीं धरती बड़ा ही अकड़ती कि अब तुझे क्या हो गया नखरे वाली। यहाँ लाइन में बोला गया है कि तू तो धरती पे पाँव नहीं धरती, यहाँ भी यमक अलंकार है। तू तो धरती पे, पहले धरती का अर्थ है पृथ्वी और दूसरे धरती का अर्थ है रखना। आगे देखिए, छोटे बच्चों के लिए है, बाला का बाला खो गया। बाला, प्रथम बाला का अर्थ है बालिका, लड़की, और दूसरे बाला का अर्थ है कान का आभूषण, यानी बाला का बाला खो गया। और आगे बढ़ते हैं तो शाम को भूला शाम का वादा, शाम को भूला, शाम यानी भगवान कृष्ण को भूला शाम का वादा। वो किसी गोपी से वादा किए थे कि शाम को इसी कुंज में आपसे मिलेंगे, लेकिन वो भूल गए। उसी बात को उलाहना देते हुए वो गोपियाँ कहती है कि शाम को भूला शाम का वादा। जो शाम को वादा किए थे कि शाम, अगले शाम को मिलेंगे, वो भगवान कृष्ण शाम, श्याम और शाम लगभग शाम में है, तो वही उसने कहा कि शाम को भूला शाम का वादा। आगे बढ़ते हैं तो सजना है मुझे सजना के लिए,
सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना है यानी मेकअप करना है, बनना ठनना है, और सजना दूसरा जो है पति के लिए। आगे देखें बच्चों तो गहराई बढ़ती जाएगी, वो आप देखते जाएंगे। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वाह पाए बौराय जग वाह खाए बौराय। कहीं कहीं मिलता है वाह खाए बौराय जग वाह पाए बौराय। यहाँ एक बात ध्यान देनी है बच्चों, यथा संख्या अलंकार भी घटित हो जाएगा, यद्यप आगे की कक्षाओं में बताएंगे, बस आदत है रोक नहीं पा रहे हैं। अगर पहले आ जाए वाह खाए बौराय जग तो पहले कनक का अर्थ धतूरा हो जाएगा, और अगर पहले आ गया वाह पाए बौराय जग तो पहले कनक का अर्थ सोना हो जाएगा। ये कनक का अर्थ, पहले कनक का अर्थ धतूरा है कि सोना है, इसका निर्धारण अंतिम पंक्ति करेगी। कैसे देखें, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बौराय जग वाह पाए बौराय। तो जब पहले हमने कह दिया वाह खाए बौराय जग तो सोना तो कोई खाता नहीं भाई, यानी पहले कनक का अर्थ है धतूरा, धतूरा खा के आदमी बौरा जाता है। अब वाह पाए बौराय, अब फिर क्या पाने, धन संपदा पाने बौरा जाता है, तो वहाँ कनक का अर्थ है सुवर्ण यानी सोना। आगे बढ़ते हैं। पय समान औषधि नहीं जब पय परा न हो। पय यानी दूध है, अगर दूध आप शुद्ध मिल रहा है खासकर गाय का तो उसके समान कोई औषध नहीं, लेकिन जब पय परा न हो, पय माने पानी, क्योंकि उस दूध में पानी ना मिला हो तब, तो पय समान औषधि नहीं जो पय परा न हो। आगे बच्चों, चूँकि मैंने परिभाषा में आपसे कहा था कि जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार पढ़े, और हमने अब तक जो उदाहरण दिए उसमें शब्द दो ही बार पढ़े, अधिक बार तो पढ़ नहीं रहा है, तो आइए थोड़ी सी गहराई में बढ़ते हैं। हरि बोले हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास, वे हरि हरि में गए हरि हो गए उदास। हरि बोले यानी मेढक बोला, हरि ने सुना यानी सर्प सुना, तो मेढक बोला सर्प सुना, हरि बोले हरि ने सुना। हरि गए हरि के पास, अब सांप गया मेढक के पास, अब यहाँ फिर हरि हो जाएगा सर्प, और हरि के पास मेढक के पास। वे हरि हरि में गए, वे हरि माने मेढक, हरि में गए यानी तालाब में जल में, हरि हो गए उदास यानी सर्प हो गया उदास। यहाँ हरि कई बार आया, इसीलिए समुचित परिभाषा होगी यमक की, जब कोई शब्द किसी पंक्ति में किसी छंद में दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त हो और भिन्न भिन्न अर्थ दे तो यहाँ यमक, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। यद्यपि भिन्नार्थ भिन्न भिन्न अर्थ दे, इस पे भी बड़ी चर्चा हुई है, उस पर हम आपको बताएंगे। अभी 12 तक के बच्चों के लिए चल रहा है, चलने दीजिए। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। तारे उद्धार किया, हे ईश्वर तुमने जितने लोगों का उद्धार किया, मुक्त किया, मोक्ष दिया, जितने लोगों को तार दिया, तेते नभ में न तारे, उतना आकाश में तारा नहीं, माने अनगिनत लोगों का उद्धार कर दिया। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। बच्चों मन का फेर यहाँ पे है। मन का कहते हैं माला की एक गुड़िया को। अगर आप देखें घर में तो जो तुलसी की माला होती उसकी एक गुड़िया अगर टूट के गिरी हो तो कहते एक मन का गिर गया है। और इसी मन का को तोड़ दिए, मन और कारक चिन्ह के रूप में का को अलग दीजिए, मन का। यद्यपि कुछ लोग कहते हैं शभंग यमक है इसको। मन का फेर, जो आप हाथ में माला लेके घुमा रहे हो उसको फेंक दो। अपने हृदय के जो माला है उसको मन का, माने मन की हृदय में जो माला है उसको फेरिए, यानी आप हृदय से पवित्र हों, आपके आचार विचार आचरण में पवित्रता हो, बाह्य दिखावा नहीं। आगे बढ़ते हैं। तुम पै वारों उर्वशी,
सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हैं उर्वशी समान। हुआ क्या, एक प्रसंग में राधा भगवान कृष्ण नाराज हो गई और उन्होंने कहा कि आपका बहुत ज़्यादा झोल झाल है, आप हमसे एक निष्ठ प्रेम नहीं करते। तो उसी पे कवि ने कृष्ण के मुख से कहलाया है, तुम पर वारों उर्वशी, तुम पर मैं न्यौछावर कर दूं, कुर्बान कर दूं उर्वशी, वह देवलोक की अप्सरा। समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसमें 3 अप्सराएं निकली थी, उर्वशी, रंभा और मेनका। अप्रतिम सुंदरी थी। उन्हीं में से एक सुंदरी के बारे में बता रहे हैं। तुम पर वारों उर्वशी, हे राधा सुन राधिके सुजान। सुजान माने चतुर, चतुर राधा, सुजान राधा, समझदार राधा, सुनो मेरी बात। तुम पर वारों उर्वशी, तुम पे मैं देवलोक की अप्सरा उर्वशी को न्यौछावर कर सकता हूँ। यानी तुम और देवलोक की अप्सरा उर्वशी हमारे सम्मुख खड़ी हो तो मैं आपका ही वर्ण करूँगा, आप ही हमारे लिए अभीष्ट हो। ये है तुम पर वारों उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी। मोहन माने कृष्ण के उर, हृदय में बशी हो। हैं उर्वशी समान, हैं उर्वशी समान। उर्वशी एक गले के हार होती है, तो गले के हार के समान। तो यहाँ देखिए उर्वशी कई बार आया है, ये चीज़ है। तुम पर उर्वशी और उर्वशी, उर्वशी देवलोक की अप्सरा और उर माने हृदय में। उर्वजयंती माल गला भी कहते हैं, लेकिन हृदय के निकट होता है तो हृदय मान लेते हैं। यहाँ आगे कर बढ़ते हैं बच्चों। तो कहें कब बेनी, बेनी ब्याल की चुराए लीनी। रचना करने वाले कवि का नाम भी है बेनी, और बेनी ब्याल की चुराए लीनी। बेनी ब्याल माने होता है सर्प, सर्प की बेनी चोटी, सर्प की चोटी को चुरा लिया। तो कहें कब बेनी, बेनी ब्याल की चुराए ली। यहाँ बेनी 2 बार आया है, पहला बेनी कवि है और दूसरा चोटी है। केकी रव की नूपुर ध्वनि सुन, केकी रव की नूपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मूक प्यास। केकी माने क्या होता है, मोर। मोर की आवाज़ सुन करके, भाई जब मोर बोलता है तो वर्षा होती। देखिए किसी अलंकार को समझने के लिए उसमें जो भाव कहा गया वो भी समझना है, नहीं तो हमारे देश में बच्चों को एकदम ये माना जाता है कि इनके दिमाग में सूचनाओं को भर दो और एग्जाम में जितनी तरह से वमन कर देंगे, उल्टी कर देंगे, उतना ज़्यादा इनको नंबर मिल जाएगा। केकी माने मोर, मोर जब बोलता है तो बादल बरसते हैं। तो केकी यानी मोर, केकी रव की नूपुर ध्वनिया, नूपुर माने सुंदर, ध्वनि सुन, जगती जगती की मूक प्यास। जगती माने जागृत हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, जग जाती है। जगती यानी संसार की मूक प्यास। मूक प्यास यानी जो प्यास बुझी थी, मोर की आवाज़ सुनते ही वह जागृत हो उठी। तो जगती यानी जागृत हो गई, जगती की, जगत की, संसार की मूक प्यास। यहाँ जगत संसार भी ले सकते हैं और पृथ्वी भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक प्रसंग है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा उद्धव शतक, और उसमें भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावनी में पावन जबैं लगी। उझकी पद कंजनी के पंजनी पर पेखी पेखी पाती छाती छोहन छबैं लगी। हम कौन लिखाऊँ है कहा, हम कौन लिखाऊँ है कहा, हम कौन लिखाऊँ है कहा, कहन शबैं लगी। उसी में से एक छोटा सा टुकड़ा है, एक पंक्ति, उद्धव जोग जोग हम नाही। गोपिकाएं कहती हैं, उद्धव जो आप कहते हो कि भगवान कृष्ण की उपासना से अच्छा है तुम योग के अभ्यास के द्वारा उस परम तत्व परमेश्वर को प्राप्त करो, उस एक व्यक्ति के पीछे क्यों पड़े हो, कृष्ण के पीछे क्यों पड़े हो। तो गोपिकाएं उद्धव को समझाते हुए कहती हैं, हे उद्धव जोग जोग हम नहीं। योग यानी योग, जिसको आज योगा हो गया, उस योगा के योग्य हम नहीं हैं। तो पहला योग जो है ये योगा है,
और दूसरा योग है योग्यता, जो कहते हैं कि इनकी योग्यता आगे बढ़ते क्वालिफिकेशन हो, उसकी योग्य हम नहीं हैं। रति रति शोभा सब रति, रति रति शोभा सब रति के शरीर की, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। रति रति यानी थोड़ी थोड़ी शोभा जो है सब रति के शरीर की, वो कामदेव के शरीर की, कामदेव की स्त्री जो हैं उन्हीं के शरीर की थोड़ी थोड़ी शोभा कहीं कहीं देखने को मिलती, संपूर्ण शोभा तो रति के ही शरीर में है। ये चीज़ है। आइए अब फिर वही बात शुरू करते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक बार पढ़े तो यमक अलंकार होता है। अब देखिए अधिक बार के लिए हम आपको बताते हैं। सारंग लय सारंग उड़ो, सारंग बोलो आए, जो सारंग सारंग कहो, मुख को सारंग जाए। बच्चों, संस्कृत साहित्य में सारंग के कई अर्थ हैं, बहुत अर्थ हैं, हिरण तक होता है सारंग के अर्थ। तो सारंग का अर्थ सर्प होता, सारंग का अर्थ मोर होता, सारंग का अर्थ बादल होता, सारंग का अर्थ के समान भी होता है। उन सारंग इन पे भी चढ़ गया, उन सारंग उनसे भी चढ़ गया, इन सारंग उन पे भी चढ़ गया। सारंग माने उन्हीं की तरह ये भी हो गए, ये भी होता है सारंग। तो कहा गया सारंग ले सारंग उड़ो, सारंग ले यानी सर्प को लेकर सारंग उड़ो, यानी कौन उड़ा? मोर उड़ा। सारंग बोलो आए, और जब मोर सांप को लेकर उड़ा तो बादल, सारंग माने बादल, गड़गड़ाया। जो सारंग, अब ये सर्प, जो सारंग ले जो सारंग सारंग कहे, जब ये सारंग मोर सारंग कहे के समान कहा, सारंग मान के समान, बादल के समान कहा, तो उसने सोचा मैं भी बोलूं, और मोर ने अपना मुंह खोल दिया तो क्या हुआ? सारंग गिर गया, यानी सर्प पृथ्वी पे गिर गया। तो जो सारंग सारंग कहे, मुख को सारंग जाए, तो जो मुख में सारंग यानी सर्प पकड़ा था वो जाए माने नीचे गिर गया। आगे आप देखें तो फिर सारंग का ही प्रयोग कब करता है, अगले उसमें, सारंग ले सारंग चली, सारंग ले सारंग चली, कर सारंग की ओट, सारंग झीनी जान के मारहि सारंग चोट। सारंग ले सारंग चली, यहाँ पहले सारंग का अर्थ है दीपक। एक स्त्री दीपक लेके जा रही है, अपने आंचल से बुझने से बुझे ना वो, ऐसी वो उपाय कर रही है, ऐसी चेष्टा कर रही है कि जिससे दीपक बुझे न। सारंग ले, दीपक लेके, सारंग चली, स्त्री चली, कै सारंग की ओट, यहाँ सारंग माने आंचल, अपने आंचल का ओट कर लिया। आगे देखिए, सारंग झीनी जान की, इसे आप पकड़ लेंगे, झीनी यानी का झीना होगा, झीना था उसका आंचल। सारंग झीनी जान के मारहि सारंग चोट, अब यहाँ मारहि सारंग चोट, यहाँ सारंग माने हवा हो गया। तो बच्चों, जो अनेकार्थक शब्द होते हैं उनका अर्थ आगे और पीछे के शब्दों को देख कर लगाया जाता है। जैसे नाग का अर्थ सामान्यतः पूछा जाए तो सांप होता है, लेकिन नागतुंड में ब्याल अगर ऐसे कहा गया है तो नागतुंड, तुंड माने सूंड, तो नाग के सूंड में, यानी यहाँ नाग का अर्थ हाथी है। तो जो श्लेषात्मक शब्द होते जिनके कई अर्थ होते, उनके अर्थ को प्राप्त करने के लिए आगे और पीछे के अर्थों को देख करके समझा जाता है, उसी से तो हम पकड़ते हैं। बाकी हम विद्वान थोड़ी हैं। वही बरबस कुमार विश्वास की लाइनें याद आएंगी, जो मैं खुद ही नहीं समझा वही समझा रहा हूँ मैं। बड़ी दिक्कतें होती थी। तो अब ये चीज़ें ही अब आपको और बता रहे हैं, और एक आपको लगेगा हाँ इस पे थोड़ा सा काम किया गया है। हमारे हाथ की पहुँची तुम्हारे हाथ में पहुँची, हमारे हाथ पहुँची बच्चों बाजूबंद के निकट एक आभूषण होता था पहुँची, इसलिए कहते हैं उंगली पकड़ के पहुँचा पकड़ना। पहुँचा माने बाँह, तो बाजूबंद के निकट होता था जो इस पे पहना जाता था, स्त्रियां आभूषण के रूप पहनती थीं, उसे उस आभूषण का नाम था पहुँची। हमारे हाथ की पहुँची तुम्हारे हाथ में पहुँची, यहाँ हाथ का मासे बाजू का, तुम्हारे हाथ लगी
वो पूछ रही है, हमारे हाथ की पहुँची तुम्हारे हाथ में पहुँची। अगर वो पहुँची हो पहुँची, अगर वो पहुँची हो पहुँची, अगर वो पहुँच गई हो पहुँची, तो लिख भेजो कि पहुँची। तो लिख के भेजो कि हाँ वो हमको प्राप्त हो गई। तो अंतिम पहुँची का मतलब है प्राप्त होना, मिल जाना। हमारे हाथ की पहुँची, हमारे हाथ का जो आभूषण था, तुम्हारे हाथ में पहुँची, तुमको मिली, तुमको प्राप्त हुई। अगर वो पहुँची हो पहुँची, अगर वो पहुँची हो पहुँची, अगर वो पहुँची हो पहुँची हो, प्राप्त हुई हो पहुँची, तो लिख भेज कि पहुँची। तो पत्र में लिख के भेजो कि हाँ वो मुझे प्राप्त हो गई। अब बच्चों इसके बाद शुरू होता है, कुछ लोग कहते हैं अभंग यमक भी होता है। ये तब सभंग यमक थे, जब शब्दों को तोड़ दिया जाए और तब अर्थ निकले। तो जैसे आप बहुत ध्यान दें तो छत्रसाल शिवाजी, इंटर में हमने कहीं पढ़ा था, शिवा शौर्य ओर आया था। तेरी बरछीने हैं खालन के, बरछी और बरछीने हैं। हरनी के नयन थे, हरनी के ये नयन, हरनी यानी हिरणी के नयन थे, हरि नीके, हरि और नीके, नीके का नी ले लीजिए, हरि में जोड़ दीजिए, हरिनी बन जाएगा। तो यहाँ कहते हैं कि ये सभंग श्लेष है, इसको तोड़ के देखा गया है। और या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी, अधरा न धरोगी। अधरान धरी, अधरा न, अधरान अधरों पर, जो बार बार अधरों पर, अधरान धरी, अधरा न धरोगी। तो ये सभंग यमक के अंतर्गत आ जाएगा। बच्चों अगर इसमें आपको कुछ अच्छा लगा हो, नया लगा हो, तो हम अपना परिश्रम सार्थक समझेंगे। लेकिन इसके लिए केवल और केवल एक व्यक्ति को जाता है, जिन्होंने कक्षा 8 से ही हमें ठोंक ठोंक के पीट पीट के पढ़ाया है। वो डॉक्टर हौसिला प्रसाद मिश्र, सुल्तानपुर मोतियरपुर लामा के हैं, जिन्होंने कक्षा 8 से लेकर 12 तक पुत्रों स्नेह दिया और ठोंक पीट के हिंदी के प्रति एक चाह जगाई। और बाद में मैं कृतज्ञ हूँ डॉक्टर कुमार विश्वास के प्रति और उसके बाद मनोज मुंतसिर के प्रति, क्योंकि कुमार विश्वास ने ही उनका नाम जब लिया तो मैं उनकी खोज और आलेख किया। कविता के रूप में विश्वास जी और शेर और शायरी के रूप में मुंतसर जी, जो हमारे ही ज़िले से हैं, अमेठी के हैं, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि नई पीढ़ी किसी चीज़ को थोड़ा गहराई से जाने, नहीं तो आगे के टॉपिक में हम काव्यशास्त्री चर्चा करेंगे, जिनमें मम्मट के काव्य प्रकाश होंगे, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण होगा और आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक होगा। अलंकार में मम्मट के काव्य प्रकाश और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण को ध्यान में रख के आपको उदाहरण समझाए जाएंगे। यहाँ तो बच्चे सोचते हैं कि हे ईश्वर, एक बार किसी ज़रा सा कंपटीशन निकल जाए, मैं संपूर्ण किताब को बोरी में भर के गंगा जी में समर्पित कर दूंगा और कह दूंगा वंदे मातरम। आपको समझ में आया हो और सही लगा हो तो फिर वही कहता हूँ कि वंदे में है दम, तो फिर वंदे मातरम। प्रिय बच्चों इसलिए कह रहा हूँ कि कक्षा 8 स्तर के अलंकार को बताने जा रहे हैं। रिवीजन, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा और देखा, सुना और समझा कि यमक अलंकार के अब तक जितने उदाहरण थे, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एग्जाम में उदाहरण ही टकरा जाए, इसके लिए मैंने थोड़ा प्रयास किया है। और आपको लग भी जाएगा, अगर सब याद रहेंगे तो एग्जाम से निकलने के बाद और जाम में फंसने के बाद आपको मेरी याद आएगी कि यार बताए तो सर पूरा उदाहरण थे। आइए देखते बच्चों, सिंहावलोकन करते हैं। सिंह जब 10 कदम आगे चलता, थोड़ा पीछे मुड़ के देखता है कि कुछ आ तो नहीं रहा है, कुछ छूट तो नहीं रहा है। उसी तरह से आप लोग भी पहले बताए थे लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, यानी पहले लाल का अर्थ हुआ चेहरे पे चमक, तेजस्विता, ओजस्व, और दूसरे लाल का अर्थ था पुत्र। दूसरे उदाहरण बताए थे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा यानी बादल, घमंड घटा यानी कमल।
तीसरे उदाहरण बताए थे, तू तो धरती पे पाँव नहीं धरती, पहले धरती का अर्थ पृथ्वी, दूसरे धरती का अर्थ रखना। एक संज्ञा है तो दूसरी क्रिया है। चौथे उदाहरण बताए थे, बाला का बाला खो गया, पहले बाला का अर्थ बालिका, दूसरे बाला का अर्थ कर्णाभूषण यानी कान का आभूषण। पांचवें बताए थे, शाम का भूला शाम का वादा। भगवान कृष्ण किसी गोपिका से वादा किए थे कि शाम को घने कुंज में मिलेंगे और वो अपना वादा भूल गए। तो पहले शाम का अर्थ हुआ भगवान कृष्ण, दूसरे शाम का हुआ सायंकालीन बेला, जैसे सुबह दोपहर शाम। तो यहाँ शाम, पहला शाम कृष्ण के लिए, दूसरा शाम बेला यानी समय। आगे बढ़ते हैं तो सातवें में था, सजना है मुझे सजना के लिए। सजना है यानी मेकअप करना है, सजना के लिए पद की। आठवें में पढ़ते हैं, जिसको कक्षा 8 से आप पढ़ते आए हैं इसलिए 8 पे रखें, कनक कनक तेसौ गुनी मादकता आदि। क्या है? वाह खाए बौराए जग वाह पाए बौराए। यहाँ ध्यान ये रखना है कि अगर आपसे पूछे कोई कि पहले कनक का क्या अर्थ है, दूसरे कनक का क्या अर्थ है, तो नीचे की पंक्ति देख लीजिएगा। अगर पहले लिखा वाह खाए बौराए जग तो पहले का अर्थ हो जाएगा धतूरा, और वाह पाए बौराए तो दूसरे को हो जाएगा सोना। लेकिन पहले ही लिख दिया वाह पाए बौराए जग वाह खाए बौराए, तो वाह पाए तो पहले का कनक का अर्थ हो गया सोना और दूसरे को हो गया धतूरा। बात आप समझ रहे होंगे, क्लियर? आगे बढ़ते। फिर 9वें उदाहरण की तरफ कहते हैं, पाए समान औषधि नहीं जो पाए पारा न हो। पाए माने दूध और पाए माने पानी। 10वें उदाहरण की तरफ पढ़ते हैं तो बच्चों, हरि और सारंग, हरि और सारंग, इसके इतने अर्थ हैं कि हम बताओ शुरू करब तो हमारा वानप्रस्थ अवस्था आइए और तो है वृद्धावस्था आइए। हरि माने सिंह, हरि माने सूर्य, हरि माने चंद्रमा, हरि माने मेढक, हरि माने सांप, हरि माने मांस, बहुत है। इसी तरह सारंग का अर्थ हिरण, सारंग का अर्थ मोर, सारंग का अर्थ बाज, सारंग का अर्थ जो है दीपक, सारंग का नारी, सारंग का साड़ी, सारंग का आंचल, सारंग का बादल, सारंग का सिंह, सारंग का सूर्य, सारंग का चंद्रमा, बहुत है। इसीलिए कविगण जानबूझ के ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे अवसर के अनुकूल अर्थों का चयन कर लें। तो हरि बोले हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास, वे हरि हरि में गए हरि हो गए उदास। यहाँ सारा खेल हरि शब्द का। हरि माने सांप भी होता, हरि माने मेढक। हरि बोले, मेढक बोला, हरि ने सुना, सांप ने सुना। हरि गए हरि के पास, सांप पवा मेढक के पास गए। वे हरि हरि में गए, झम से कूद गया जल में मेढक, हरि हो गए उदास। सांप अपना तेरा मंडोले मेरा मंडोले बैठा। आगे बढ़ते हैं तो जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। ईश्वर के बारे में कोई उपासक कह रहा है, ईश्वर जितने लोगों का आपने उद्धार किया, तारा पार कर दिया भवसागर, उतने आकाश में तारे नहीं, तारे तारे। आगे देखते हैं, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। यहाँ मन का फेर, मन रूपी माला को डुलाइए। ये मन का फेर, ये मन का जो होता है हाथ की माला, उसमें एक एक गुड़ियों को मन का कहते हैं। इसकी व्याख्या हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। खून मत पियो, आगे बढ़ो। फिर तुम पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी वह उर्वशी समान। भगवान कृष्ण से राधा को लगा कि इनका बड़ा झोल झाल है, ये हमको सच्चा स्नेह नहीं करते, तो उन्होंने कहा तुम पर वारों उर्वशी। देवलोक की अप्सरा, जब समुद्र मंथन हुआ था 3 अप्सराएं निकली थी, उर्वशी, रंभा और मेनका। तो कहे तुम पर वारों उर्वशी, अगर उर्वशी भी हमारे सम्मुख आ जाएं तो मैं उनको न्यौछावर करके आपका वर्ण करूँ। तुम पर वारों उर्वशी। और सुन राधिके सुजान, सुनो चतुर सुजान समझदार राधिका, तुम समझदार हो, सुनो तो भाई। तू मोहन की उर्वशी, तुम भगवान कृष्ण के हृदय में बसती हो। हाँ उर्वशी समान, गले के हार के समान हो। तो समझ रहे हैं, पहले उर्वशी देवलोक की अप्सरा, दूसरा उर्वशी गले में बसी, तीसरा गले का हार। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कहाँ कभी बेनी ब्याल की चुराई ली। यहाँ बेनी कवि का नाम है और बेनी माने चोटी भी होता है। तो सांप की चोटी, बेनी बीन जो भी हो, सांप की बीन जो भी हो। केकी रव की नूपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मुख प्यास। केकी यानी मयूर का, नूपुर ध्वनि माने सुंदर ध्वनि सुन के पृथ्वी की प्यास जग जाती है। यह जगत माने संसार है, लेकिन पृथ्वी लिया गया है।
बच्चों इसको उदाहरण के रूप में समझिए कि किसी भाव को देख करके प्यास जग जाती, जैसे कोई बीड़ी पीने वाला हो, चुपचाप बैठा हो, बगल वाले ने बीड़ी लगा लिया तो उसको भी बीड़ी पीने की तलब अमल लग जाती है, वही प्यास जग जाती, वही भाव है। वैसे तो पृथ्वी शांत थी, लेकिन जब मयूर बोला तो पृथ्वी की प्यास जग गई। मूक प्यास माने जो प्यास शांत पड़ी थी वो जग गई। ठीक, आइए केकी बाला तो हो गया। उद्धव जोग जोग हम नाही। भगवान कृष्ण के एक मित्र थे उद्धव, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने उद्धव शतक लिखा है और उसमें एक टुकड़ा आया है, उसमें आया है उद्धव जोग जोग हम नाही। जोग माने योग, योग माने योगा। वो उद्धव गोपिकाओं को समझा रहे थे योग कीजिए, कुंडली जागरण कीजिए, ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा। तो गोपिकाओं ने कहा उस योग जो योग बता रहे योगा उसके योग्य हम नहीं है। दूसरा योग माने क्वालिफिकेशन, योग्यता, और पहले योग माने होता है योगा, तो उस योगा के योग्य नहीं, तो उद्धव जोग जोग हम नहीं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, रति रति शोभा सब रति शरीर की, तो थोड़ी थोड़ी शोभा सबको मिली है, लेकिन सब रति शरीर की, सब वो कामदेव की पत्नी रति के शरीर की ही शोभा है। आगे देखिए, सारंग ले सारंग उड़्यो, सारंग बोले आए। सारंग ले सारंग उड़्यो, सारंग बोले आए। जो सारंग सारंग कहे, मुख को सारंग जाए। इसको समझिएगा। सारंग ले सारंग उड़ो, सारंग माने बाज पक्षी भी होता है, यहाँ पर मोर भी ले सकते हैं। तो बाज पक्षी कहने पे या मोर कहने पे जिससे अर्थ घटित हो जाए, तो वो मोर लेके उड़ा सांप को। सारंग ले सारंग उड़ो माने सारंग ले सांप को लेकर सारंग उड़ो, मोर उड़ा। सारंग बोलो आए, बादल बोला। अब फिर लिखा जो सारंग सारंग कहे। सारंग यहाँ है जो सारंग, जो मोर ने सारंग माने उनके समान, मोर के बादल के समान बोला, तो उसने सोचा बादल बोला मैं भी बोलूँ। और जैसे वो बोला अपना मुंह खोला, मुंह को सारंग जाए, मुंह से सारंग यानी सर्प गिर गया। इससे भी अच्छा है सारंग लय सारंग चली। सारंग लय सारंग चली, कर सारंग की ओट, और सारंग झीनी जान के सारंग की इन्हें चोट। तो यहाँ एक सारंग का अर्थ दीपक, एक सारंग का अर्थ है आंचल, एक सारंग का अर्थ है हवा। सारंग लय दीपक लेके सारंग चली, महिला चली, स्त्री चली। कै सारंग की ओट, आंचल का ओट करके। सारंग झीनी जान के, आंचल को झीना जान के। सारंग की नहीं चोट, हवा ने उसको चोट किया कि दीपक बुझ जाए। सारंग के कई अर्थ हैं। आगे अगर आप देखें तो इसमें थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश है। एक ननद भौजाई का प्रसंग है। भौजाई के 2-4-20 साल बीत गया था, बच्चा नहीं हो रहा था, तो थोड़ा सा परेशान थी। तो ननद ने कहा कि भाभी हम मनाओ भगवान से तोरे बेटवा होए। तो कहीं अरे गुड्डन ही कब दिन आए। अरे कहें जब बेटवा हो तो बहुत बड़ा नेक ले। तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम नेक देंगे, पहले वो दिन तो आए। तो उनकी भौजैया हाथ में पहुँचती थी आभूषण, जैसे पुरुष वर्ग पहनते हैं बाजूबंद टाइप में, वैसे जो है वो पहुँची पहनती थी। तो करीब 2-3 तोलक थी। तो ननद जानते ही निगाह टक से लगाई रहती हैं, टक से लगाई थी। कहीं ये पहुँची लेब, कहीं अरे पहुँची तो काम दई दी, पहले मन्नत तो पूरी हो। ईश्वर की कृपा अनुकंपा कहें, साल भरम भाई मामला बन गई, बेटा हुआ। तो ननद भाई नैतिक दबाव में आ गए, भाभी नैतिक दबाव में आ गई और अपने पति के हाथ से अपने हाथ की जो पहुँची थी उसको निकाल के अपने पति को दी कि जाके हमारे ननद को दे दो, उनका नेक है। अब उसी बात को पूछने के लिए पूछ रही है, हमारे हाथ की पहुँची तुम्हारे हाथ में पहुँची। जो पहुँची अगर वो पहुँची हो पहुँची, तो लिख के भेजो है पहुँची। माने हमारे हाथ की पहुँची, जो हम अपने हाथ पहनते तो आपके हाथ लगी, हाथ में पहुँची। अगर वो पहुँची है पहुँची, तो लिख के भेजो है पहुँची, क्योंकि हमारे पति ने दिया है। ये भाव था। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि सभंग यमक भी होता। सभंग यमक का मतलब होता है बच्चों कि जब पद को तोड़ दिया जाए, जैसे एक जगह आया है
छत्र जो शिवा शौर्य लिखा गया, इंटर में मैंने पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है कि साज चतुरंग सैनांग में उमंग धरि सरजा शिवाजी जंग जीता ने चला था, उसमें आया है तेरी बरछी ने बर छीने हैं करण के। तो बरछी मारने वाला बर छीने हैं, तो बर छीने का छी ले ली तो बरछी हो जाएगा। तो यहाँ अलग अलग है, इसलिए सभंग श्रेष्ठ। एक जगह और पढ़े थे हरनी के नयन थे, हरनी के नयन, हरनी यानी हिरणी, और हरि नीके ये नयन, हरि नीके का नी ले लीजिए फिर हो जाएगा हरनी। यहाँ पद तोड़े गए। इसी तरह से आप भी पढ़ोगे, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। अधरान धरी जो अधरों पे रखी गई, अधरा न धरूंगी, अधर पे नहीं रखूंगी, तो इसको कहते सभंग यमक है। चलिए, यहाँ हिंदी टीजीटी, पीजीटी, इंटर तक के बच्चे अब ये वीडियो देखना बंद कर दें, वो जाके अपना देखें। कट्टो गिलहरी छमक छल्लो रानी, उनके काम की बात संपन्न हो चुकी है। लेकिन संस्कृत के बच्चे बने रहें, खेला आगे बढ़ाते हैं। अब आगे थोड़ी गहराई से यमक अलंकार को परिभाषित करते हुए आचार्य विश्वनाथ और काव्य प्रकाशकार मम्मट ने जो लक्षण दिए हैं, जो उदाहरण दिए हैं, चर्चा उस पर करते हैं। इसलिए संस्कृत टीजीटी पीजीटी के बच्चे बने रहें, बाकी बच्चे अपना देखें। इसके आगे जब हम शुरू करेंगे तो उसमें केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के बच्चे बने रहें और यूजीसी वाले बने रहें, बाकी बच्चों का काम हो गया, टीजीटी पीजीटी का काम हो गया। क्योंकि बच्चों, मैं पढ़ाई का बिग बाज़ार हूँ। हमारे यहाँ आपको हवाई चप्पल से लेकर हवाई जहाज़ तक मिलेगा। अब आपकी क्षमता है कि आप हवाई चप्पल खरीदने आए हैं कि हवाई जहाज। क्लियर? अब तो समझ गए होंगे। आइए, तो उन्होंने लिखा विश्वनाथ और साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ और काव्य प्रकाशकार मम्मट लिखा अर्थे सत्यर्थ भिन्ना नाम वर्णा नाम सा पुनः श्रुति यमकम। अर्थे सत्य अर्थ होने पर, अर्थ भिन्ना नाम भिन्नार्थक होने पर, वर्णा नाम वर्णों की, सा वही पुनः श्रुति जैसे पहले सुनी है उसी तरह से फिर सुनने को मिले। माने अगर हमने पहले पलाश सुना है तो बाद में भी पलाश, वर्ण और व्यंजनों की आवृत्ति उसी क्रम में हो, ऐसे आप न कहें शलाप। पलाश को शलाप नहीं कह सकते क्योंकि वर्णों की आवृत्ति तो हो रही लेकिन क्रम वही नहीं। और एक बात कान खोल के और आँख बंद करके समझ लीजिए, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने जाएंगे या कभी कभी प्रवक्ता में कसाई टाइप टीचर मिल जाएंगे तो आपसे पूछ बैठेंगे कि पदों की यानी शब्दों की आवृत्ति तो यमक में भी होती है और शब्दों की आवृत्ति लाटानुप्रास में होती है, तो कैसे आप भेद करोगे कि लाटानुप्रास है या ये यमक है? प्रश्न पूछेंगे। तो उसके लिए हम आपको पहले से बता दे रहे हैं, हम आपको अभिमन्यु वाला नाम नहीं बताएंगे कि माँ सो गई और फंस गए। हम बताएंगे बकला निकोल लो, बकला। लेकिन पूरा बकला निकोलने के लिए ऐप पे जाना पड़ेगा। कुछ समझ रहे हैं ना? मुद्रा राक्षस। आइए, तो आपको सीधे सीधे कहना है कि सर यमक अलंकार में कहा गया अर्थे सति अर्थ भिन्न नाम, वहाँ वर्ण की आवृत्ति हो लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न हो। जबकि लाटानुप्रास में कहा गया शाब्दस्तु लाटानुप्रासो भेदे तात्पर्य मात्रतः, वहाँ तात्पर्य मात्र का भेद होता है और यहाँ अर्थ का भेद होता है। तो यमक में अर्थ का और लाटानुप्रास में तात्पर्य मात्र का भेद होता है। इतना कह के चुप हो जाइए, ज़्यादा मत घुसिएगा। ठीक, आइए देखिए आगे। लेकिन इसी बात को साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, सत्यर्थे पृथक अर्थायाः स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तेनैव आवृत्तिर्यमकम विनिगद्यते। हाँ, यही है। तो उन्होंने कहा कि देखिए स्वर व्यंजन संगति, स्वरों और व्यंजनों का क्रम वही हो जो पहले आया है। आप ऐसे नहीं कह सकते राम कह के फिर कह दे मरा। तो आप देखिए राम आया, रा है, माँ है, तो इसमें भी माँ और रा है, वर्णों की आवृत्ति। उस क्रम में ना वर्णों की आवृत्ति हुई है ना स्वरों की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर यमक नहीं होगा। स्वर व्यंजन संहते, स्वर व्यंजन साथ साथ उसी क्रम में रहें। अब विनिगद्यते माने कहते हैं। तो ये आचार्य विश्वनाथ ने कहा। इसके लिए आपको बता दें
कि इन्होंने जो बताया, बहुत प्रचलित उदाहरण है, आप लोगों में से 30 तरह के बच्चे जानते भी होंगे, वो महाकवि माह का शिशुपाल बधम, उसमें आया, बहुत प्रचलित है। नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुल तांत लतांत मलोकयत सा सुरभिम सुरभिम सुमनो भरईह। ऐसे है। तो बच्चों वहाँ पर देखेंगे पलाश पलाश आया है। पहले पलाश का अर्थ है पत्ता और दूसरे पलाश का अर्थ है ढांक का पेड़। ये तो निपटा दिए पलाश का। फिर पराग पराग 2 बार आया है, लेकिन दूसरा वाला जो पराग है वास्तव में पूरा पद है परागत। अब परागत के ता को काट दीजिए तो बचेगा ये भी पराग, तो ये अनर्थक हो गया। लेकिन पहला पराग है परागकण और दूसरा परागत से ता को हटा के पराग ले लिए और वर्णों के क्रम की वही आवृत्ति है। तो कहे पराग परागत पंकजम मृदुल तांत लतांत मलोकयत। तो देखा लतांत लतांत, यहाँ पे लतांत जो है वो शब्द आया है म्लान के लिए और दूसरा अनर्थक है। इसी तरह से सुरभिम सुरभिम सुमनो भरे, यहाँ दोनों सुरभि साथ है। सुरभि, पहली सुरभि का अर्थ है सुगंध और दूसरी सुरभि का अर्थ है बसंत ऋतु। यहाँ आप BA स्तर के बच्चे हमारी कक्षा छोड़ दें, उनका काम पूरा हो गया। अब आप जाके कट्टो गिलहरी चमक छल्लो रानी गाना देखिए, एंजॉय कीजिए। हमेशा पढ़ना भी बहुत अच्छी बात नहीं, लेकिन कर बहियाँ बल आपने छाड़ पराई आस जाके घर में नदी बहत है शौकत मरत पियास। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो थोड़ा और झेलना पड़ेगा, क्योंकि जो झेल गया वो खेल गया। आइए आगे देखते हैं। बच्चों, यमक अलंकार में कहे कि कुछ वर्ण ऐसे हैं जो वैसे तो भिन्न भिन्न स्थल से उच्चरित होते हैं, उच्चारण स्थल भिन्न है, लेकिन यमक, श्लेष और चित्र काव्य में, या आप ये कहें कि चित्र अलंकार में, चित्र काव्य चित्र अलंकार में, तो यमक, श्लेष और चित्र काव्य में या चित्र अलंकार में, इन तीनों अलंकारों में अगर वो वर्ण आपस में दिखें तो समान में सवर्ण माने जाएंगे। कहे मतलब कहें डा और ला हो तो समान, रा और ला हो तो समान, वा और बा हो, वा माने वट, बा माने बकरी, वा और बा हो तो समान, ना और रा हो तो समान, ताल बिशा और मूर्धन्य शा हो तो समान, अनुस्वार से युक्त वर्ण हो और बिना अनुस्वार को हो तो समान। समझा? फिर से देखा, डा और ला हो तो समान, रा और ला हो तो समान, बा और बा हो तो समान, तालब शाह और मूर्धन्य शाह हो तो समान, ना और रा हो तो समान, अनुस्वार से युक्त हो अनुस्वार से रहित तो समान। माने 6 स्थल जो भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, अगर यमक के प्रसंग में हैं तो ये समान समझे जाएंगे। और हमारे वो स्टूडेंट जो ऐप लेके पढ़ रहे हैं उनके लिए तो मैं सीधे सीधे कहूँगा कि अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आपने अपने माता पिता का पैसा फूंक दिया है यार, क्योंकि मैंने आपको शब्द रूप का ग्राफ बहुत ईमानदारी से पढ़ाया है। षष्ठी सप्तमी द्विवचन में राम का रामयो जगत का जगतो बनता है कि नहीं, हरि का हरियो। वैसे जब हम कहेंगे डा और ला का, या डा और ला में तो डलयो, रा और ला में रलयो, बा और बा में बबयो, ना और रा में नड़यो, शा और शा में शशयो। अनुसार और अनुस्वार रहित में समानता मानी जाती है, ये आपस में श्रवण माने जाते हैं। अगर कहीं लिखा गया है जड़ता और कहीं लिखा गया जलता तो दोनों में डा और ला का भेद है, फिर भी यमक अलंकार, शेष अलंकार, श्लेष अलंकार और चित्र अलंकार में ये डा और ला को एक वर्ण माने जाएंगे और यहाँ यमकत तो घटित होगा, क्योंकि हमने वादा किया था गंभीर से गंभीर तक चलेंगे। बच्चों, ये आपकी क्षमता है। मैं पढ़ाई का बिग बाजार हूँ, मैं हवाई चप्पल से लेकर हवाई जहाज़ तक भेजता हूँ। अब आपकी सामर्थ्य है कि आप हमारे पास हवाई चप्पल खरीदने आए हैं कि हवाई जहाज़। बेचते हम दोनों हैं, जो आप कहोगे वो हम आपको दिखा देंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो बातें हो गई।
अब एक बात और आई, किसी ने कहा सर अगर पद की आवृत्ति 2 बार हो तो यमक अलंकार होता है, तो बार बार धीरे धीरे शनै शनै क्या यमक अलंकार बोलेंगे? तो कतई नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि उसमें कहा अर्थे सत्यर्थ अर्थ भिन्ना नाम, बार बार में दूसरे बार का अर्थ वही है जो पहले बार का है, धीरे धीरे में पहले धीरे का वही अर्थ है जो धीरे धीरे का, शनै शनै में पहले शनै का वही अर्थ है जो दूसरे शनै का है, माने जोड़ दिया गया है, तो ये यमक नहीं। आगे बढ़ते हैं बच्चों और आपको कुछ और गहरी बात बताते हैं। जब काव्य प्रकाश पे चलते हैं तो उन्होंने परिभाषा दी अर्थे शति अर्थ भिन्ना नाम, यण संधि जब होती है तो बन जाता सत्यर्थ भिन्ना नाम वर्णा नाम सा पुनः श्रुति ही यमकम। वहाँ पे शम समर समरशो यम, वास्तव में ये एक राजा के बारे बताए हैं। समर सम रसो अयम, यह राजा समर में सम रस रहता है, समान भाव से रहता है, कोई इसे दिक्कत नहीं होती। लेकिन समर सम रसो, तो सम रसों का रा लीजिए, रसों का रा ले लिए, सम का सम ले लिए, सम में रा जोड़िए, समर फिर हो गया, तो समर समर हुआ। पहला समर तो युद्ध क्षेत्र या युद्ध का सूचक है, और दूसरा समर आइए बजावता इन्हों बैटरी लगवाए। यहाँ जाना जब बेडियो बनाई थे तो कबाड़ वाली, गाड़ी वाली, कमरा पूछे वाली, पोस्टमैन और सब कुछ से बचा तो चुन्नू कुकर बजावे लागत। तो भैया हमारी किस्मत ये यस बा कि हम ऊँटे बैठ के जाई तब वो कुकुर काट लिए, तो वो ससुर मोहे में। आगे आगे बढ़ते बच्चों, तो अर्थे सत्यर्थ भिन्ना नाम वर्णा नाम सा पुनः श्रुति यमकम, ये इन्होंने बताया। समर समर स्वयं बता दिए। हुआ क्या बच्चों कि आपसे एक प्रश्न पूछ सकते यमक के कितने भेद हैं, यद्यपि ऐसा नहीं पूछे लेकिन पूछते हैं, तो उसमें जान ली पाद भाग आवृत्ति के आधार पर यमक के 11 भेद होते हैं। वो कैसे होते हैं वो का थोड़ा ध्यान से सुना। अगर आप यमे की परीक्षा दे रहे हैं तो यहाँ आप क्विट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, इतना ज़्यादा आपसे कोई वो खून नहीं पिएंगे कि आप कोई बता दीजिए। लेकिन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो बी केयरफुल, ध्यान रहिए। वो अंदरवा घुस के पूछा थे ना भाई साहब, पेपर में आया था कि हरि रम्य में हरि किसकी विभक्ति, जो बच्चे उनको बताए थे, समझ गए ना? तो रोरी उढ़लोपी पूर्व संधि के आधार पर पूछे थे, उसमें शब्द रूप भी पूछे थे, 2 संधियों आई रही। चलिए, तो ये कहते हैं कुछ इसमें कि प्रथम पाद का द्वितीय में, प्रथम का तृतीय में, प्रथम का चतुर्थ में, इस तरह से आवृत्ति होता है। ठीक है, इसमें भी आप समझिए कि जब प्रथम का द्वितीय में होता तो मुख, प्रथम का तृतीय में होता संदंश, प्रथम का चतुर्थ में होता है तो आवृत्ति, और अगर प्रथम का द्वितीय तृतीय चतुर्थ तीनों में होता है तो गर्भ संधि। और फिर इन्होंने कहा कि जब द्वितीय पाद का चतुर्थ पाद में आवृत्ति हो तो संदष्टक यमक हो जाता है। और फिर इन्होंने कहा कि तृतीय पाद का चतुर्थ में हो तो पुच्छ हो जाता है। फिर कहे कि अगर प्रथम पाद का द्वितीय तृतीय चतुर्थ माने हर जगह पर तीनों स्थानों पर आवृत्ति हो जाए तो पंक्ति नामक हो जाता है, तो सात ही होगी। और फिर कहे प्रथम पाद का चतुर्थ पाद में और द्वितीय पाद का प्रथम का चतुर्थ में और द्वितीय का तृतीय में अगर हो जाए तो परिवृत्ति हो जाती है। ज़्यादा खून न पिया हुआ, ऐसे समझा कौनो बहुत विद्वान वाली बात कह दी। इस तरह से होता, काव्य प्रकाश देखेंगे तो वहाँ और क्लियर हो जाएगा। बहुत दिन की मेहनत के बाद सब क्लियर हुआ बच्चों, ऐसे नहीं है। अगर आपको दिक्कत हो रही तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हम नेट भी क्वालिफाई हो चुके थे कई बार, PhD भी हो गया था, हवा नहीं लग रही थी। ये तो ईश्वर की कृपा और सरस्वती की कृपा थी। दक्षिण भारत चले गए और बैठ के वहीं कूट के बताई। अब समझ न आवे का कहता है गुरु जी, यार सही बताइए, धायारी हो लिया धायारी हो लिया। चलिए, तो आप पाद भाग आवृत्ति के आधार पर यमक के 11 भेद होते हैं, ये आप बात जान लीजिए। अब आगे जो काव्य प्रकाश में दिया गया बच्चों, जहाँ तक याद है वहाँ तक हम आपको बताएंगे। कुछ ऊंच नीच हुई संभाल ले बच्चों। जो संदंश यमक होता जैसे होता सणसी, और सणसी जानते हैं, सणसी दोनों तरफ से एकदम वैसे सेम रहती है, ऐसे हो ऐसे रहती सणसी, ऐसे दबा लिया ऐसे दब गया। सन्नारी भरड़ो मायमाराध्य विदुषेखरम
फिर आया सन्नारी भरणो, फिर अवग्रह के सन्नारी भरणो मायस तस्तम पृथ्वीम जय। तो सन्नारी भरणो, पहले सन्नारी भरणो इधर से, सन्नारी भरणो सांसी एक ने जिसे भदलिया उतार दे वही है। संदर्श माने संसी हो। युग्मक, युग माने जोड़ा। और जोड़ा कैसे? प्रथम पंक्ति जो है वह एकदम उठा के द्वितीय पंक्ति रख दिया, तो प्रथम और द्वितीय जोड़ा हुई। तृतीय पंक्ति जो है वही उठा करके चतुर्थ में रख दी, तृतीय और चतुर्थ का जोड़ा हो गया। तो जहाँ ऐसे हो वहाँ जोड़ा हो जाएगा, और जोड़ा को कहते हैं युग्म। आप ध्यान दें, बिना यमेनो नयता सुखादिना, फिर यही उठाए, बिना यमेनो नयता सुखादिना महाजनोदी यतमान साधनम, महाजनोदी यतमान साधनम। ये हो गया आपका युग्म का। फिर बच्चों एक है महायमक। महायमक का मतलब होता है कि पूरा पूरा बड़ा का एकदम श्लोकवा उठा के पूरा पूरा श्लोकवा धै दिया, माने श्लोक संख्या 1 और श्लोक संख्या 2 एकदम सेम हो, बस दूर लिखा, कौन शिरो रेखा मिली बा और कौन शिरो रेखा अलग बा, इतने अंतर रहे, क्योंकि भिन्न अर्था नाम होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? कि जैसे आपने कहा कि नागिन, तो एक साथ कही तो सर्पणी होगी, और अलग अलग लिख दिया तो ना गिन, गिनो नहीं, वही कलाकारी की है। सा त्वारंभ भरतो अवश्य बलम बीततारवम सर्वदा रणमा नैशी दवानल समस्थिता। ये एक श्लोक है। एकदम सिरो रेखा मिला के, जहाँ टूटी है वहाँ मिला दिए, जहाँ मिली है वहाँ तोड़ दिए, एकदम ऐसे ही सेम टू सेम श्लोक रख दिए, बस सिरो रेखा शब्दों को आगे से पीछे जोड़ दिए, क्योंकि वर्णों की और व्यंजनों की आवृत्ति वही रही। एकदम इस श्लोक फिर पढ़ दिए, सत्वारंभ तो अवश्य बलम, अवश्य बलम बीततारवम सर्वदा रणमानैश दवानल समस्थित। ये आपका महायमक बन जाएगा। फिर इसके बाद आता है पाद भाग वृत्ति संदंष्टक। संदंष्ट अभी संदंशी पढ़े रहे। पाद भाग वृत्ति ये क्या है? पाद के भाग की आवृत्ति। तो हो सकता पहले पाद के प्रथम भाग की द्वितीय में आवृत्ति हो गई हो, द्वितीय प्रथम पाद के द्वितीय भाग की पहले पाद की प्रथम में हो गई हो, या तृतीय पाद के अंतिम पद की आवृत्ति चतुर्थ के अंतिम में हो गई, वो किसी तरह से हो सकता है। तो इन्होंने कहा पाद भाग आवृत्ति संदंष्टक। अगर आप देखें तो यहाँ द्वितीय पाद के अंतिम भाग को चतुर्थ पाद के अंतिम भाग में आवृत्त कराया गया है, और इसको सब आप देख लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहे। अनंत महिम व्याप्त विश्वाम वेधा न वेदयाम, सब अलग अलग लिखे हैं। और वहाँ नीचे जब लिखेंगे मानवे दयाम, तो मानवे को माँ हटाइए तो फिर हो जाएगा नवे दयाम। दयाम का दा यहाँ लिख लीजिए, वे में जोड़ दिए तो वेद बन जाएगा। यही कलाकारी की है। तो फिर इसको देखिए, अनंत महिम व्याप्त विश्वाम वेधा न वेदयाम याचा मातेव भजते प्रणते मानवी दयाम। नमस्कार, आइए आगे खेला बढ़ाते हैं। तो केवल उत्तरार्ध में समुच्चय जो आपको बताए थे, सरस्वती प्रसादम में स्थित चित्त सरस्वती, सरस्वती कुरुक्षेत्र सरस्वती। इसमें अगर आप ध्यान दें तो सरस्वती शब्द जो है प्रथम भाग का प्रथम पद है, यह द्वितीय भाग के अंत में जा रहा है। इसी तरह से तृतीय चरण का सरस्वती भी चतुर्थ चरण के अंत में जा रहा है, इसलिए केवल उत्तरार्ध में समुच्चय हुआ। लेकिन अब अगला जो बताने जा रहे हैं वो है पूर्वार्ध उत्तरार्ध दोनों में समुच्चय। उसको आप समझिए। पूर्वार्ध उत्तरार्ध दोनों समुच्चय क्या कि है ऐसा ही कि छंद है, छंद के 4 चरण होते हैं। प्रथम चरण जो है उसके भी 2 भाग कर दीजिए। जो प्रथम भाग है उसको द्वितीय भाग के अंत में रख दीजिए, और जो प्रथम का ही द्वितीय भाग है उसको द्वितीय के प्रथम में रख दीजिए। माने आप इसको ऐसे समझिए कि ससार शाकम दर्पिण कंदर्पिण ससारसा, यह लिखे। तो ससार शाकम, जो शाकम शब्द है, शाकम का सा ले लीजिए तो बन जाएगा ससार शा,
और यही ससारसा उठा करके द्वितीय भाग के अंत में रख दें, वही आपको मिलेगा ससारसा। प्रथम भाग में ससार शाकम लिखा गया है और फिर लिखा गया दर्पण। शाकम के का को दर्पेण से जोड़िए तो कंदर्पेण हो जाएगा और प्रथम भाग का द्वितीय अंश द्वितीय भाग के प्रथम अंश हो जाता है कंदर्पेण। इसी तरह से शरण्वाना बिभ्राणा ना बिभ्राणा शरण्वा। शरण्वा शब्द तृतीय चरण का प्रथम भाग है, यह चतुर्थ चरण का अंतिम भाग बन जाता है और तृतीय चरण का अंतिम भाग जो शरण्वाना है उसका ना लेकर के और बिभ्राणा जोड़ दे तो बन जाएगा ना बिभ्राणा। यही ना बिभ्राणा एक साथ जुड़ करके चतुर्थ चरण का प्रथम भाग बन गया। ये पूर्वार्ध उत्तरार्ध दोनों में समुच्चय हुआ। अनियत पाद भाग वृत्ति यमक। अनियत जहाँ निश्चित नियम ना हो, कहीं पहले भाग में, कहीं द्वितीय भाग में, कहीं चतुर्थ भाग में, किसी तरह से मनमाना रूप से जब पद की आवृत्ति हो तो वहाँ अनियत पाद भाग वृत्ति कहते हैं। मधु पराजि पराजित माननी जनमनः सुमनः सुरभि श्रियम। फिर वही लिखा अभृत वारित वारिज विप्लवम स्फुटित ताम्र ताम्र वणम जगत। हो सकता छंद में कहीं त्रुटि हो गई हो, देख लीजिएगा, बहुत दिन का याद किए हैं। यहाँ पर देखिए ताम्र ताम सुरभ सुरभ, इस तरह से जो आवृत्ति हुई इनका कोई नियम नहीं है, इसलिए अनियत पाद भाग वृत्ति। बच्चों ये लगभग 1 घंटे का जो वीडियो है, अगर आप इसको ऐप पे या यूट्यूब पे देख लेते हैं तो पूरे जीवन के लिए यमक, आपका भय यमक से हट जाएगा। और शर्त ये है कि इसको 6 बार देखना पड़ेगा। मैं एक अच्छे डॉक्टर की तरह दवा और खुराक बता दे रहा हूँ कि ये तीनों टाइम खानी है, दोनों टाइम कम से कम 6 बार, मैक्सिमम 10 बार देखने के बाद आप हमसे यमक पे पूछिएगा। अगर इतनी बार देखने के बाद भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं ये मान लूँगा कि अभी हमें और मेहनत करनी है पढ़ाने की, कुछ दिन और पढ़ लूँगा, फिर पढ़ाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको 6 बार सुनने के बाद ये समझ में आ जाता है तब आप ये ज़रूर बोलिएगा कि बंदे में है दम, तो फिर बंदे